विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ऐसा कहा गया है कि यज्ञो ही भगवान विष्णु। वहीं देवी भागवत में वर्णन है कि यज्ञ रूपो ही भगवान। श्रीमद् भागवत में भी यज्ञ भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि भगवान सर्व यज्ञ भुक। कहने का भाव है कि भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप और यज्ञ भोक्ता हैं। भगवान विष्णु से ही समस्त यज्ञ प्रकट हुए हैं, अतः सभी यज्ञ भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए समस्त यज्ञों के द्वारा श्री हरि भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में तो विस्तार से यज्ञ भगवान की महिमा गाई और बताई गई है। यज्ञो यज्ञ पतिर्यज्वा, यज्ञांगो यज्ञ वाहन, यज्ञ वृद यज्ञ कृतज्ञो, यज्ञ भुग यज्ञ साधन, यज्ञांत कृत यज्ञ गुह्याम। कहने का भाव है कि भगवान स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञपति हैं, यजमान हैं, यज्ञांग हैं, यज्ञ निर्वाहक हैं, यज्ञ संरक्षक हैं, यज्ञ विस्तारक हैं, यज्ञ शेषी हैं, यज्ञ भोक्ता हैं, यज्ञ प्राप्ति के साधन हैं, यज्ञ के पूर्ण कराने वाले हैं और यज्ञ के पूर्ण ज्ञाता हैं। हमारा देश भारत सनातन संस्कृति का संवाहक देश है, तभी तो भारतवर्ष को यज्ञीय देश कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत के प्रत्येक प्रांत, नगर, ग्राम और प्रत्येक घर में सर्वदा यज्ञ होते थे। ग्रामे ग्रामे स्थितो देवो, ग्रामे ग्रामे स्थितो मखः, गेहे गेहे स्थितम द्रव्यम धर्मश्चैव जने जने। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है। कहने का भाव है कि भारत के प्रत्येक ग्राम में देव मंदिर था, प्रत्येक देश में यज्ञ होता था, प्रत्येक घर में द्रव्य का अटूट भंडार भरा रहता था और प्रत्येक मनुष्य में धर्म का अस्तित्व होता था। भारतवर्ष की धार्मिकता और यज्ञ परंपरा प्रसिद्ध है। भारतवर्ष की धार्मिकता और यज्ञ परंपरा से संतुष्ट होकर देवगण सदा सर्वदा भारतवर्ष में ही निवास करते हैं। महाराज श्री के संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी जी महाराज के, संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री बालक ब्रह्मलीन संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की, ब्रह्मलीन संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री सेतु राम गर्ग जी महाराज के। देवताओं के भारतवर्ष में रहने के कारण भारतवर्ष का अत्यंत महत्व है। इसीलिए भारतवर्ष को देवभूमि कहा जाता है। इस प्रकार सहज ही यज्ञ की महिमा के संबंध में कहा जाता है कि यज्ञ ही विष्णु हैं और विष्णु ही यज्ञ हैं, जिनके यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो नारायणाय। कैसी भी आपदा विपदा हो, संकट हो, यज्ञ करने से सभी का निवारण और समाधान होता है। इसी सर्वे भवन्तु की कामना से पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की देखरेख में प्रभु कृपा व गुरुजनों के आशीर्वाद से बुंदेलखंड की पावन धारा पर बुंदेलखंड महाकुंभ का प्रथम बार दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके तहत 251 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जहां यज्ञ आहुति देकर भगवत भक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर से मूर्धन्य विद्वान संत महापुरुषों का
निरंतर आना जाना लगा हुआ है, जिनका स्वागत अभिनंदन वंदन स्वयं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। विश्वविख्यात संत श्री मलुक पीठाधीश्वर की गरिमामयी उपस्थिति इस भव्य आयोजन को तो और भी दिव्यमय बना रही है। मन के भाव से ही गुरुदेव को प्रणाम करें, मन के भाव से ही सब कुछ होता है। वहीं धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर पदम विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की उपस्थिति कार्यक्रम को और भी शुभता प्रदान कर रही है। इस प्रकार से निरंतर महापुरुषों का आना जाना लगा हुआ है। यज्ञ भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए हम भी अपने जीवन को धन्य बनाएं, इस कार्यक्रम में शामिल हों और सनातन संस्कृति के उत्थान में एक कदम हम भी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा, उन्नति और उत्थान के लिए आवश्यक है कि पाश्चात्य का अनुसरण छोड़ सनातन की ओर हम भी एक कदम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हिंदू जीवन पद्धति और संस्कार को समृद्ध बनाने से ही जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति संभव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, जय बालाजी सरकार। सत्य सनातन धर्म की जय हो।